हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीट द विनर्स। हर बार की तरह आपके लिए कुछ नया, कुछ स्पेशल कंटेंट लेके आया है इस एपिसोड में भी जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वैल्यूएबल कंटेंट हम शेयर करेंगे। और आज हमारे साथ है इमिनेंट पर्सनालिटी जो आपके साथ एक नया, अनदेखा, अनोखा कॉन्सेप्ट शेयर करने वाले हैं। वो है डॉक्टर मिस्टर मंगेश गुले। सो मंगेश गुले जी है पुणे से, और ये हेल्थ कोच और माइंड ट्रेनर भी है। सो फ्रेंड, आज हम मिलने जा रहे हैं। सर का मोर देन 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। ही इज अ नेचुरोपैथ और गवर्नमेंट सर्टिफाइड एक्यूपंक्चरिस्ट भी है। सो ही बिलोंग टू पुणे। सो जोरदार तालियों से हम सर का स्वागत करेंगे, जिन्होंने अब तक के अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन सेशन से 15,000 से ज्यादा लोगों को वैल्यू एड ऑन किया है, और पर्सनली 3,000 से ज्यादा लोगों को अपना एक हेल्थ डेवलप करने में उनके कॉन्सेप्ट से, जो कि है मर्मा थेरेपी और अल्फा क्वांटम हीलिंग, और उसी सब्जेक्ट को वो लेके आ रहे हैं हमारे साथ। सो हम वेलकम करेंगे डॉक्टर मंगेश बुले जी को। सर वेलकम हमारे इस शो के लिए। एंड अब हम ऑडियंस से आपको थैंक यू बात सर। थैंक यू। चाहेंगे। सो आइए सर, वेलकम थैंक सर। यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सो सर, ये जैसे अभी हमने आपका, मैं देख रहा था इंट्रोडक्शन, लोगों ने जब अ, आपका डिमांड किया कि सर का कुछ सेशन हो जाए, तो उसी समय मैं आपका प्रोफाइल जब रीड कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि आप मर्मा थेरेपी और अल्फा क्वांटम हीलिंग, जो कि मेरे लिए भी एक नया वर्ड है, अल्फा क्वांटम हीलिंग, तो हमारी ऑडियंस के लिए भी एक नया होगा, और वो भी क्यूरियस है, जानना चाहते हैं कि क्या अल्फा क्वांटम हीलिंग क्या है। और थोड़ा सा आपके बारे में बता दीजिए हमारी ऑडियंस को आपकी जुबान में, और अल्फा क्वांटम हीलिंग क्या है वो हम आपसे जी। जानना चाह रहे हैं। आ, धन्यवाद पीटर सर और आपकी टीम को भी कि आपने मुझे यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करा है। और लगभग मैं इस क्षेत्र में हीलिंग मॉडलिटीज में और हेल्थ सेक्टर में लगभग 8 साल से हूँ। 8 साल से ज़्यादा ही हो गया है। तो मैं एक नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर और एक्यूपंक्चरिस्ट भी हूँ और हेल्थ एंड माइंड कोच भी हूँ। तो लगभग कोचिंग मैंने 5 सालों से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम अलग अलग थेरेपीज लोगों को सिखाते हैं ताकि उनको हेल्थ में और साथ ही वेल्थ में भी कैसे बेनिफिट्स हो सकता है, इसके बारे में भी हम गाइड करते हैं। साथ ही आप खुद की सेवा करके दूसरों को भी सेवा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों को सिखाते हैं, अवेयरनेस निर्माण करते हैं। जैसे हमारा सेल्फ हीलिंग सिस्टम कैसे एक्टिवेट करना है। भगवान ने ऑलरेडी, नेचर ने हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, राइट। तो बस उसको आपको समझने की जरूरत है। ऑलरेडी आपके पास में सब कुछ प्रेजेंट है, बट हमें पता नहीं है, हम अवेयर नहीं है इसके बारे में। वही अवेयरनेस निर्माण करने की कोशिश हम करते हैं और वही हम सिखाते हैं। अल्फा क्वांटम हीलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एनर्जी हीलिंग, ये एक एनर्जी हीलिंग मॉडलिटीज है जिसमें एनर्जी के थ्रू हीलिंग होती है, right? यहाँ पे हम किसी भी शारीरिक पार्ट को टच नहीं करते हैं, विदाउट टच। जैसे आपको पता होगा कि रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, अलग अलग मॉडलिटीज हैं और काफी सालों से वो चल रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो ये जो हीलिंग मॉडलिटीज है हमारे भारत में हजारों साल पुरानी है। मंत्र चिकित्सा है, कॉस्मिक हीलिंग है, दिव्य चिकित्सा है। अलग अलग नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट इन सभी का काम है एनर्जी को बैलेंस करना। यही अल्फा क्वांटम हीलिंग करती है कि आपके शरीर के एनर्जी को संतुलित करती है, बैलेंस करती है। तो शरीर में और मन में जो भी असंतुलन निर्माण हुआ है उसको संतुलित करने का ये काम करती है, और यही हम सिखाते भी हैं। वाह, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सर। तो इसमें एक चीज हम ऐसा समझना चाह रहे थे कि आपने बताया तो हमको भी, अल्फा क्वांटम क्या है ना, अल्फा क्वांटम हीलिंग। तो ये हीलिंग, इसका बेनिफिट्स क्या क्या होता है, कि हम क्या कर सकते हैं? जैसे आपने इन शॉर्ट तो बताया, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में समझना चाहेंगे आपसे यस, कि बिल्कुल। बेनिफिट्स क्या क्या है, इज इट बेनिफिशियल, और कैसा है इसका रिलीफ, जल्दी होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है, वो भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। यस। तो सर, जैसे कि मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ और जितने भी पार्टिसिपेंट को हमने सिखाया है, जो हमारा सेशंस अटेंड करते हैं, उनके भी अनुभव यही कहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टिमोनियल्स हमने हमारे @नेचर क्योर इटसेल्फ के ऊपर डाले हुए हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल। तो उनका भी यही कहना है कि बहुत फास्ट रिजल्ट देती है ये थेरेपी, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हेडेक है,
सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, राइट, ईयर में पेन है, नेक में पेन है, स्टिफनेस है, वगैरह वगैरह, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, इनमें तुरंत राहत देता है ये। राइट, मतलब आपको जैसे ही हीलिंग आप स्टार्ट कर देते हो, आपको फील होता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चेंज हमारे माइंड में और बॉडी में आना शुरू हो गया है। राइट, और साथ ही किसी को नी पेन होता है, किसी को बैक पेन होता है, किसी का फ्रोजन शोल्डर होता है। राइट, तो लगभग सर 50% केसेस में तो पहले ही सिटिंग में, पहले ही हीलिंग में लगभग उनको 10% to 50% तक मिनिमम आराम पड़ जाता है। फर्स्ट और सिटिंग में ही। राइट, हाँ बिल्कुल, और फर्स्ट सेटिंग में ही। यही तो इसकी खासियत है। और सबसे फास्ट है ये, दुनिया की सबसे फास्ट काम करने वाली और रिजल्ट देने वाली ये चिकित्सा है, हीलिंग मॉडलिटीज है। और मतलब अभी तक मतलब बहुत सारी चिकित्सा है इस दुनिया में। बट जो लोग हम हमारे पास अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, अलग अलग नॉलेज लेके आते हैं, एंड उनका अनुभव जब हम सुनते हैं, क्योंकि रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, क्रिस्टल हीलर और बाकी के भी जो एनर्जी हीलिंग के ऊपर काम करते हैं, साथ ही एक्यूपंचर एक्यूपंचर और फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूरोथेरेपिस्ट, साथ ही डॉक्टर्स भी आते हैं हमारे पास में, आयुर्वेदिक डॉक्टर आते हैं, बीएचएमएस डॉक्टर आते हैं, एलोपैथी डॉक्टर्स भी आते हैं। तो वो यही बताते हैं कि कैसे सच में इसमें काफी आराम मिल जाता है जब हम अपने क्लाइंट्स के ऊपर या अपने पेशेंट्स के ऊपर इसका प्रयोग करते हैं तो। और ये एनर्जी जैसे कि सर हमें पता है, साइंटिस्ट भी बोलते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है और जो जो कुछ भी आप देख रहे हो, वो सारा उनका जो बेस्ड है वो है ऊर्जा ही है। कैसे? तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा ये शरीर है, इसके अंदर ये सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर ऑर्गन है, मतलब किडनी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, हार्ट है, लंग्स है, अलग अलग ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन किससे बने हैं? सिस्टम तो ऑर्गन से बना है, ऑर्गन किससे बने हैं? ऑर्गन बने हैं लाखों करोड़ टिश्यूज जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ऑर्गन फॉर्म होता है। अब टिश्यू किससे बने हैं? लाखों करोड़ जो है मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं, सेल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो टिश्यू बनते हैं। अब सेल्स किससे बनते हैं? लाखों करोड़ मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो सेल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? लाखों करोड़ एटम जब इकट्ठा हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल एटम्स के अंदर क्या है? तो जब साइंटिस्टों ने देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर क्या है? तो देखते हैं कि ये तो वेव्स है, ये तो एनर्जी है, राइट, ऊर्जा ही है। हम्म। तो जब अगर आप मोबाइल का भी बेस आप देखते हो, तो इसका भी बेस एटम है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और उसके अंदर है ऊर्जा है, फ्रीक्वेंसी राइट। है, वाइब्रेशंस है। तो मतलब हम सभी का जो बेस है वो एनर्जी है। राइट, स्ट्रक्चर अलग अलग है, बेस तो एक ही है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है, या मतलब कोई भी दिक्कत आ जाती है जीवन में, तो हम बोलते हैं कि एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, स्टेबलाइज नहीं है। तो इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो एनर्जी बैलेंस कर देते हैं तो एटम भी बैलेंस हो जाते हैं, एटम बैलेंस होते हैं तो मॉलिक्यूल्स, तो फिर सेल्स, तो टिश्यूज, तो ऑर्गन, तो सिस्टम, तो बॉडी। तो मतलब इसका इंस्टेंट रिजल्ट आपके बॉडी के ऊपर भी दिखाई देता है। तो जो भी बीमारियां हैं धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो जाती है। इसका ये लाभ है सर। और बहुत सारे लाभ हैं, सिर्फ मतलब हम फिजिकल और मेंटल लेवल की ही बात नहीं करते, बट फाइनेंस में भी इसका, रिलेशनशिप में भी, और बहुत सारे लाभ इसके आप ले सकते हैं, ये हम सिखाते हैं। सो बेसिकली ये जो सिस्टम है आपका अल्फा क्वांटम हीलिंग, जैसे आपने बताया कि ये सब जो है वो एक एनर्जी बेस पे ही, जिसना बहुत ये रहे। आपने अच्छे से सिंप्लीफाई किया कि ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबको आसान हो जाएगा कि सब कुछ जो है वो एक एनर्जी में है चीजें। तो आपका सिस्टम जो है वो सब एनर्जी बेस पे वर्क करता है। तो यस। सर जैसे अभी आप शेयर कर रहे थे, तो आपने और भी कुछ हीलिंग प्रोसेस के नाम बताया, अलग अलग हीलिंग, जैसे रेकी आपने बताया। तो अल्फा क्वांटम हीलिंग और रेकी हीलिंग, तो ये कैसे अलग है और क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? थोड़ा सा वो भी हम आपसे अभी जानना चाहेंगे। यस, बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सभी अलग अलग मॉडलिटीज जो है वो एनर्जी के ऊपर ही काम करती है। रास्ते अलग अलग है, काम तो एक, इनका एक ही है कि आपको एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक करना है। राइट, बट हाँ डिफरेंस आता है कि कोई मतलब फास्ट काम करती है, कोई थोड़ा समय लग सकता है। तो ये प्रैक्टिशनर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि प्रैक्टिस करने वाला कौन है। राइट, बट अल्फा क्वांटम हीलिंग का मतलब इसमें ये है कि इसमें जैसे रेकी अगर हम पकड़ते हैं,
तो रेकी में अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग सिंबल यूज करने पड़ते हैं, राइट। और अट्यूनमेंट भी लेना पड़ता है। जो आप सिखा रहे हो, जो जिनसे आप सीख रहे हो, उनसे अट्यूनमेंट भी लेना पड़ता है। शक्तिपात जिसको बोलते हैं, गुरु से शक्तिपात भी लेना पड़ता है। बट अल्फा क्वांटम हीलिंग की ये खासियत है कि इसमें कोई अट्यूनमेंट नहीं लेना पड़ता है। हम आपको सिर्फ गाइड करते हैं। आपके अंदर की एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और थ्रू डिवाइन आप हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हो, थ्रू नेचर आप हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हो। साथ ही हाँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि इसमें कोई सिंबल भी यूज नहीं करने पड़ते हैं। तो ये इंस्टेंटली काम करना शुरू कर देती है, मतलब फास्ट इसके रिजल्ट है। विद इन 3 मिनट के अंदर अंदर जो है, हम जो वेबिनार में या लाइव क्लासेस में जब लेते हैं या ऑफलाइन क्लासेस जब लेते हैं, तो उनको एक 3 मिनट की एक फास्ट मॉडलिटी सिखाते हैं। यही अल्फा क्वांटम हीलिंग ही होता है। कैसे आप विद इन 3 मिनट्स के अंदर अंदर रिलीफ पा सकते हो, ये हम उनको सिखाते हैं। इज इट विद इन 3 मिनट? यस, विद इन 3 मिनट्स, यस। ओह माय गुडनेस। तो ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप इसमें हीलिंग कर पाते हो, कि क्या क्या हो जाता है उसमें? जैसे फिजिकल इश्यूज है, हेडेक है, माइग्रेन है, आंखों की कोई समस्या है, नेक में स्टिफनेस है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, राइट, बैक में पेन है, नी में प्रॉब्लम है, ये सभी शारीरिक प्रॉब्लम या इंटरनल ऑर्गन की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें धीरे धीरे ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं। और पेन में तो बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। जैसे अगर पेन किलर आप लेते हो, तो पेन किलर को कभी कभी समय लग सकता है, आधा घंटा, 1 घंटा। बट ये अल्फा क्वांटम हीलिंग अगर प्रैक्टिस करने वाला बढ़िया है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, तो वो विद इन 3 मिनट्स के अंदर अंदर ही पेन को जो है धीरे धीरे सब्सिडाइज कर सकता है। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, मतलब बहुत अच्छे। हालांकि हम यहाँ पे ये भी गाइड करते हैं कि अगर आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही है, तो डॉक्टर से सजेशन भी लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अल्फा क्वांटम हीलिंग के ऊपर ही डिपेंड है और सभी बीमारियों का इलाज जो है सिर्फ अल्फा क्वांटम से ही करेंगे, नहीं। आपको अगर डॉक्टर की ट्रीटमेंट शुरू है, तो डॉक्टर से एक बार परमिशन लेनी है। उनकी कुछ मेडिसिन अगर चल रही है आपको, तो वो भी चालू रखनी है आपने। बाय साइड ये कर सकते हैं आप, अगर डॉक्टर की परमिशन है तो बाय साइड दे सकते हैं। क्योंकि इसमें हम कोई एक्सटर्नल कुछ देते नहीं है, और ना ही कोई इंटरनल हम देते हैं। तो बेसिकली इसके साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है इसका, राइट। बढ़िया, बढ़िया। तो हर कोई कर सकता है सर, मतलब हाँ, 8-9 साल के बच्चे से ऊपर कोई भी कर सकता है इसको, बड़े आसानी से कर सकता है। वाह, बढ़िया बढ़िया। यस। जैसे सर अभी आप बता रहे थे पेन रिलीफ में, तो आपने कहा कि आंखों के लिए भी ये यूज हो सकता है। यस। तो जैसे मेरा तो अभी पावर का स्पेक है, कभी मुझे रीड करना है या मोबाइल जो है क्लोज व्यू, तो ये मैं थोड़ा सा मुझे चैलेंज आता है। तो क्या इसे भी हम कर सकते हैं? इसके लिए भी कुछ रिलीफ हो सकता है जैसे? ये बहुत बढ़िया आपने बताया है कि यहाँ पे हमारे ऑडियंस को भी सीखने को मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटीज है। और आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आपके स्पेक्स में भी कुछ जो आंखों की देखने में जो है कुछ फर्क पड़ सकता है क्या। बिल्कुल, हम प्रयास जरूर करेंगे यहाँ पे, और देखते हैं, आप खुद ही महसूस करते हैं कि कितना फर्क पड़ता है। और आपने जो ऑडियंस है उनको भी सीखने को मिलेगा कि कैसे ये अल्फा क्वांटम हीलिंग जो है वो काम करती है। बेसिकली सेल्फ हीलिंग ही इसको बोलते हैं हम तो सिर्फ आपको गाइड करते हैं, राइट। बॉडी खुद ही खुद का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम है। तो बिल्कुल मैं आपको जरूर गाइड करूंगा सर इसके ऊपर। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं सीधा फिर। वाह, तो ये मजा आ जाएगा। तो ऑडियंस भी रेडी। यस। एक अच्छा ख्याल आया, तो हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, एक डेमो करते हैं सर। इफ यू डोंट माइंड, तो अभी हम कर सकते हैं लाइव हमारे हाँ ऑडियंस। हाँ, बिल्कुल लाइव कर सकते हैं। अभी आप देखिए चश्मा निकाल के कि आपको दिखने में क्या क्या, मतलब कैसा है चश्मा पहनने के बाद में और चश्मा निकालने के बाद में क्या डिफरेंस आता है आपको। वो थोड़ा सा आप जो है जान लीजिए, क्योंकि फिर एक बार हीलिंग होने के बाद में ना हमें ज्यादा समझ नहीं आता है कि सच में फर्क पड़ा है कि नहीं। तो एक बार चेक कर लीजिए आप, क्योंकि विश्वास नहीं होता है कि इतने जल्दी भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए कि चश्मा पहन के और चश्मा निकाल के क्या फर्क महसूस। अभी आप जो कहीं पे वर्ड्स वगैरह है या कुछ राइटिंग है, तो चश्मा पहनने के बाद में और चश्मा अभी मैं निकालने के बाद मोबाइल में में चेक कर रहा हूँ, तो मोबाइल में अगर मैं देख रहा हूँ तो इतना क्लियर व्यू नहीं है मेरे लिए। क्लियर व्यू नहीं। विद स्पेक इट इज वेरी क्लियर। ओके ओके। चश्मा तो जैसे चलिए, ही लगाता हूँ तो तो मतलब डिफरेंस पता चल गया है। यस। निकालने के बाद में ब्लर है व्यू, कि मैं उसको यस। पढ़ने के लिए मुझे ऐसे करके पढ़ना होगा, या फिर उसको थोड़ा दूर रख के ऐसे पढ़ना होगा, क्लोज नहीं। ओके।
तो बिल्कुल अभी हम कर सकते हैं आंखों के ऊपर। हाँ, तो चलिए बैठ जाइए, अच्छे से स्ट्रेट बैठ जाइए। ओके। कमर, पीठ और गर्दन एक सीधे लाइन में। और अपने जो दोनों हाथ हैं सर, ऐसे थाइस के ऊपर रखने हैं। थाइस के ऊपर रख दीजिए। कमर, पीठ और गर्दन एक सीधे लाइन में, आंखें बंद कर दीजिए। वेरी गुड। नाउ मैं आपको कुछ गाइड करूंगा, बस उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। राइट। नाउ एक लंबी और गहरी सांस अंदर। मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे सांस बाहर। रिलैक्स। अगेन एक लंबी और गहरी सांस अंदर। मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। रिलैक्स। ओके, नाउ यू कैन ओपन योर आईज। ओपन योर आईज, यस। अभी देखिए सर, कि मैं आपको आगे भी गाइड करूंगा कि आप, अभी आपको आंखों की समस्या है, राइट? तो जब मैं कहूंगा कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और आंखों के सामने रखिए, तो आपने अपने दोनों हाथ ऐसे आंखों के सामने रखने हैं। ठीक है। और यहाँ पे 1 से 2 इंच का दूरी रहेगी। टच नहीं करेंगे आप आंखों को। ये बात ध्यान। यस यस, इस तरह से बिल्कुल। और जब अब फिर जब आपका फोकस हाथों के ऊपर बढ़ जाएगा, तो हाथों में आपको अलग अलग संवेदनाएं हो सकती है। भारीपन सा, हल्कापन सा, खिंचाव सा, तनाव सा, गर्माहट सी, ठंडक सी, जो कुछ भी हो या कुछ नहीं भी हो। अगर फीलिंग, संवेदनाएं ज्यादा हो रही हैं, तो आंखों को, हाथों को हल्का सा घुमाना है इस डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में। और अगर और ज्यादा महसूस हो रहा है तो आगे पीछे भी कर सकते हैं अपने दोनों हाथ। राइट। और फिर कुछ समय के लिए और स्टेबल करना है, मैं आपको वैसे गाइड भी करूंगा। राइट। इस ओ, तरह से आपको करना है, तो ये एनर्जी को हम सर्कुलेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर। जी। अच्छा। चलिए, ऑडियंस भी ऐसा कर सकती है अगर उनको कोई समस्या है, आंखों की हो या हेड की हो। जिनको हेड की है तो वो हेड के बाजू में ऐसे हाथ रखेंगे, सिर के सिरे पर है तो ऐसे हाथ रखेंगे, यस। जिनको कंधों की है, कंधों में ऐसे हाथ रखेंगे। जिनको चेस्ट में प्रॉब्लम है, वो चेस्ट के सामने ऐसे हाथ रखेंगे। जिनको घुटने की समस्या है, घुटने से 1 से 2 इंच की दूरी पर ऐसे हाथ रखेंगे, यस। चलिए करते हैं प्रैक्टिकल, यस। ओके सर, रेडी। यस। सो ऑडियंस, आप भी रेडी हो जाइए। पोजीशन जस्ट स्ट्रेट बैक और सिट हो जाइए। जो जो प्रॉब्लम है सर गाइड कर रहे हैं, जस्ट फॉलो दो स्टेप्स। यस, बिल्कुल। कमर, पीठ और गर्दन एक सीधे लाइन में। एक लंबी और गहरी सांस अंदर। मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है। रिलैक्स। अगेन एक लंबी और गहरी सांस अंदर। मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है। रिलैक्स। अभी सारा ध्यान हाथ की हथेलियों के ऊपर रखना है आपने। आंखें बंद ही रहेगी, बट फोकस दोनों हाथों की हथेलियों के ऊपर। अगेन एक लंबी और गहरी सांस अंदर। मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है। नाउ आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया है और शरीर एकदम रिलैक्स्ड हो गया है। और आपका जो मन है अल्फा लेवल में चला गया है, राइट नाउ, अभी के अभी। और आपके अंदर का सेल्फ हीलर अभी एक्टिवेट हो गया है। सारा ध्यान दोनों हाथों की हथेलियों के ऊपर। नाउ दोनों हाथों में जो क्वांटम हीलर है वो अभी एक्टिवेट हो गया है। तो दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और जहां पे आपको तकलीफ है उसके सामने आप रखेंगे, 1 से 2 इंच की दूरी। तो पीटर सर, आपको आंखों की समस्या है तो आप अपने दोनों हाथ आंखों के सामने रखेंगे। जिनको घुटने की समस्या है वो घुटनों के सामने, जिनको पेट की समस्या है वो पेट के सामने। ऐसे जहां पे जो प्रॉब्लम है, शरीर के उस हिस्से के सामने अपने दोनों हाथ रखने हैं। सारा ध्यान हाथों की हथेलियों के ऊपर। सारा ध्यान, सारा फोकस हाथों की हथेलियों के ऊपर। हाथों में जैसे ही आपका फोकस बढ़ गया, अवेयरनेस बढ़ जाती है, तो आपके हाथों के बीच में और शरीर के जिस हिस्से के सामने आपने हाथ रखे हैं, वहां पे
क्वांटम कनेक्शन प्रस्तापित हो जाता है। हाथों में आपको जो कुछ भी महसूस हो रहा है, भारीपन सा है, हल्कापन सा है, टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है, खिंचाव सा है, तनाव सा है, अगर ऐसी कोई भी संवेदनाएं आपको गहराई से महसूस हो रही हैं, तो हाथों को हल्का सा सर्कुलर मोशन में उसी जगह के ऊपर आप घुमा सकते हैं या फिर आगे पीछे कर सकते हैं। जिनको कोई भी संवेदनाएं महसूस नहीं हो रही हैं, वो फोकस करेंगे अपने दोनों हाथों की हथेलियों के ऊपर ही। नाउ अगेन, एक लंबी और गहरी सांस अंदर लेनी है पेट भर के, और थोड़ी देर रोक के रखनी है। जैसे ही आपने सांस रोकी, आपका फोकस हाथों के ऊपर बढ़ गया है। सो सारा ध्यान हाथों की हथेलियों के ऊपर, हाथों में जो कुछ भी ऊर्जाएं महसूस हो रही है, महसूस करना है। यही हीलिंग है। धीरे धीरे मन में ही हील शब्द बोलते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है। सारा ध्यान हाथ की हथेलियों के ऊपर। अगेन एक लंबी और गहरी सांस अंदर लेंगे पेट भर के, और रोक के रखेंगे उसको, और सारा फोकस हाथ की हथेली के ऊपर करेंगे, और मन में ही हील शब्द बोलते हुए कल्पना करेंगे कि जो आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, वो हाथों की हथेलियों से बाहर जा रही है। ऐसा कल्पना करेंगे, ऐसी इमेजिनेशन करेंगे, ऐसा इमेजिन करेंगे धीरे धीरे सांस बाहर जा रही है। सारा ध्यान हाथ की हथेलियों के ऊपर। 20 सेकंड और, सारा ध्यान, सारा फोकस। एक लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है। दोनों हाथ सामने लाने हैं, जोड़ने हैं नमस्कार की मुद्रा में, और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है इस अल्फा क्वांटम हीलिंग के प्रति, डिवाइन के प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति, नेचर के प्रति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू अल्फा क्वांटम हीलिंग। दोनों हाथों का घर्षण करना है, उसमें ऊर्जा निर्माण करनी है, और वही दोनों हाथ अपने चेहरे से, अपने सिर से घुमाना है, अपने कंधों से घुमाना है, अपने चेस्ट, स्टमक, कमर, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से घुमाते हुए दोनों हाथों को देखते हुए, दोनों हाथ फिर से सामने लाने हैं, और दोनों हाथों को देखते हुए आंखें खोलनी है। रिलैक्स। यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। नाउ, अभी आपके मन की अवस्था कैसी है, पहले ये बताइए हमें कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग क्या है। जैसे भी हमने स्टार्ट किया था उसके पहले जो अभी एक वन काइंड ऑफ सुकून जैसा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मैं आई एम फीलिंग लिटिल रिलैक्स। वेरी गुड। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के पास में, जब हम बात कर रहे थे डेमो के पहले तो थोड़ा सा आंखों में एक तनाव सा था, अब कम है। अब हाँ, मैं अच्छा, देखना चाहूंगा कि मैं रीड करके कि अभी कैसे मैं रीड करने के लिए तनाव कम है, मतलब जो बॉडी रिलैक्स हो गया है, राइट। फुल रिलैक्स। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी यहाँ पे कि आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स हो गया है, तो सर क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन की कुछ वेव्स होती हैं, बीटा वेव, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं, राइट, तो हम बीटा स्टेट में हैं। जब हमारा माइंड और बॉडी एकदम शांत हो जाता है, एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है, तब अल्फा लेवल में चला जाता है। चाहे वो बेसिक, 3 प्रकार की भी अल्फा लेवल होती है, बेसिक, मीडियम और डीप। तो स्टार्टिंग में तो हम बेसिक ही लेवल पे चले जाते हैं। तो जैसे ही हमारा माइंड और बॉडी
शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, उस समय आप अल्फा लेवल में होते हो। और फिर जब ये अल्फा है, और फिर क्वांटम मतलब सूक्ष्म, और हीलिंग मतलब उपचार, राइट। तो यही इसका अर्थ है। अभी आपने अल्फा क्वांटम हीलिंग करी, आपको आंखों की समस्या थी, राइट, मतलब चश्मा है आपको। जी जी। अभी आप देखिए, पहले आपने देखा था मोबाइल से पढ़ने, वो मतलब कैसा लग रहा था आपको ना, कुछ सुधारना आया है क्या अभी आप देखिए। ओ 30 to 40% मैं बोलूंगा कि डिफरेंस है। अभी मैं पढ़ पा रहा हूँ, मतलब इतना क्लोज व्यू से मैं पढ़ पा रहा हूँ, जो मैं इतना दूर करने के बाद, ऐसे बारीक आंखें करने, फोकस करने के बाद जितना मैं रीड कर पाता था, अभी थोड़ा आसानी से पढ़ पा रहा क्या बात है, 30 to 40%, सर सही तो बोल रहे हैं ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? हूँ। एब्सोल्युटली राइट। एंड आई कैन फील दैट, आई कैन फील दैट। यस यस, ये सभी आप जो ऑडियंस हैं, आपके जो ऑडियंस है, ये सभी जो हमारे मित्र हैं, ये सब ये ट्राई कर सकते हैं। और आपको सच में अगर आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। जिनका मन स्थूल अवस्था में होता है, उन्होंने 2-4 बार करना है, और आप देखेंगे कि इंस्टेंट फर्क महसूस होता है, राइट। अभी आपने देखा कि 30 to 40% रिलीफ मिल गया। यहाँ पे हमने ना ही आंखों को टच करा है, ना ही आंखों की मसाज करी है, ना ही कोई पॉइंट दबाए हैं, ना ही आंखों में ड्रॉप भी डाला है, बिल्कुल। और सिर्फ हमने सर कितना मिनट करा होगा ये? ये हार्डली 5 मिनट मैक्स गया होगा हमारा टाइम। यस, 3 to 4 मिनट्स, राइट। 5 मिनट के अंदर अंदर ही हो गया है ये, राइट। राइट राइट। तो इतना जल्दी, इतना फास्ट रिजल्ट अल्फा से मिलता है सर। इसमें से दो चीजें तो मुझे लगी कि ये इट्स लाइक अ मैजिक, और दूसरा, अगर मैं इसको दिन में 4-5 बार 10 बार ट्राई कर लूंगा तो मैं तो काफी अच्छा रिकवर हो जाएगा, 10-10% करके, तो मैं एक ही दिन। बेसिकली आपने मैं आपको एक यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये मैजिक नहीं है। हाँ, अगर मतलब हम मैजिक के पीछे का लॉजिक समझ जाते हैं तो वो मैजिक वर्ड निकल जाता है, राइट। यहाँ पे हम लोगों को जागरूक करते हैं कि है ना, कैसे लोग ना अलग अलग अंधविश्वास फैलाते हैं कम्युनिटी में, सोसाइटी में। तो ये अंधविश्वास के पीछे नहीं पड़ना है, उसके पीछे का लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको समझ में आएगा कि मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है, कुछ ट्रिक्स होती है वगैरह वगैरह। अभी ये जो अल्फा क्वांटम हीलिंग है, ये हमारे भगवान ने, नेचर ने दी हुई हमारी एक अद्भुत प्रक्रिया है, अद्भुत शक्ति है हमारे अंदर। बट हम उसका उपयोग ही नहीं करते, क्योंकि हमें अभी तक ये पता ही नहीं थी। जैसे निकोला टेस्ला बोलते हैं, अगर आपको यूनिवर्स को समझना है, तो थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। और आइंस्टाइन भी यही बोलते हैं कि जो फ्यूचर की मेडिसिन होगी, वो एनर्जी मेडिसिन होगी। तो आपने अभी जो अनुभव किया है, वो एनर्जी का ही किया है, राइट। तो ये मैजिक नहीं, ये पूरा साइंस ही है, जो आपको सेल्फ हील करने में सहायक करता है। और यही हम सिखाते हैं सर थैंक यू डॉक्टर जी। आपने जैसे कहा कि आई थिंक सो, कई मैंने एक मैजिक वर्ड यूज किया। सो ऑडियंस प्लीज ध्यान दीजिएगा, सर ने एक बहुत एक अवेयरनेस वाली बात भी आपसे शेयर की है कि ऐसा कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे पूरा साइंस है और एनर्जी साइंस है, जो Yes. स्टार्टिंग में ही सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो सर इसको मैं डेली 5 से 6 बार यूज कर। इसको देखिए, अगर जो 5 साल के अंदर के बच्चे हैं, उनके ऊपर मतलब वो तो प्रैक्टिस ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आएगा, राइट। बट 10 साल के ऊपर के बच्चे जो है, 10 साल के ऊपर के लोग जो है, वो इसको कर सकते हैं। बट जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि वो डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में होती है। साथ ही जिनको कोई सीवियर इश्यूज वगैरह चल रहा है, उन्होंने भी जो अल्फा क्वांटम हीलर है, एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में करना है, राइट। और अभी दिन में आप मैक्सिमम 3 टाइम्स कर सकते हैं, 3 टाइम्स के से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि एनर्जी को हील करने के लिए समय भी हमें देना चाहिए, बार बार उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सेल्फ हीलिंग एक्टिवेट हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा समय भी देना चाहिए। और ये सिर्फ खुद के ही ऊपर यूज करनी है, मतलब दूसरों के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। उसके लिए आपको अलग एजुकेशन लेना पड़ता है, उसके लिए अलग कोर्सेज भी होते हैं। तो ये आप सेल्फ के लिए कर सकते हो, राइट। तो खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है। जी। अगर दूसरों के लिए आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो खुद के लिए कीजिए। सर यस यस, के उस वेबिनार्स होता है जिसका लिंक आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे देखिएगा। और बहुत ही जल्द एक ऑफलाइन प्रोग्राम भी आ रहा है जोरदार। आई थिंक सो ये पुणे में ही होगा सर, लोकेटेड इन पुणे हाँ हाँ, प्रोग्राम।
सो वहां पर आप ऑफलाइन में एक नया एक्सपीरियंस ले सकते हो, खुद को तो हील कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप दूसरों को भी उसमें हीलिंग प्रोसेस में ला सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जैसे सर बता रहे हैं। सो ग्रेट डॉक्टर मंगेश जी, आपने थैंक यू। बहुत अच्छा नॉलेज हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में शेयर किया है। और साथ में जैसे हम इंट्रोडक्शन में मैं आपका देख रहा था कि अल्फा क्वांटम हीलिंग तो अभी हम देख रहे हैं, राइट। लेकिन आप मर्मा थेरेपी के भी एक्सपर्ट हैं, तो वो यस। वो भी एक क्यूरियस वाला पार्ट है। लेकिन उसके बारे में हम और डिटेल्स में आपसे समझना यस। चाहेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, और साथ ही साथ एक ऑडियंस की तरफ से और अपने खुद की तरफ से जो मैंने अभी एक एक्सपीरियंस लिया डेमो करके, तो ऐसे मर्मा थेरेपी के बारे में भी एक एपिसोड हम चाहेंगे कि आप हमारे हाँ, ऑडियंस को शेयर करो। बिल्कुल कर सकते हैं सर। मरमा मतलब क्या है कि हमारे एंशियंट हीलिंग मॉडलिटीज में से एक है, जिसे भगवान शिव ने माँ पार्वती को सिखाया, फिर माँ पार्वती ने अपने बेटे मुर्गन को, फिर मुर्गन ने सप्त ऋषियों को, फिर ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से वो आगे बढ़ती चली गई। तो उसमें से सुश्रुत मुनि हुए, जिन्होंने 107 मर्मा के बारे में डिटेल से वर्णन करा है, और ये भी हमारे बॉडी को और माइंड को हील करने में सक्षम है। राइट। और ज्यादातर ये दोनों कोर्सेस हम ऑनलाइन सिखाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो है लोगों को बहुत कंफर्ट होता है, अपने घर से अटेंड कर सकते हैं, और ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं आता है। हमारे फ्री वेबिनार्स भी बहुत चलते हैं, जैसे अभी आपने अटेंड करा सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है, वो फ्री, ऐसे फ्री वेबिनार भी काफी हमारे चलते रहते हैं। और तो सर नेक्स्ट एपिसोड हम आपके साथ और लेके आएंगे, और ऑडियंस जो भी और ज्यादा जानना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में सर के वेबिनार्स की जो फ्री वेबिनार्स है उसकी डिटेल्स है, वो आप जाइए और चेक कीजिए। और ये सारी चीजें रिमोटली हो सकती है ना, जैसे अभी पहले हमारा जो टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है, पहले वायर वाली टेक्नोलॉजी थी, अब वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये एक ऐसा हीलिंग सिस्टम है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आप ऑनलाइन ही इससे हीलिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। जैसे अभी आपने डेमो देखा कि हमने, जैसे मैंने खुद ट्राई किया और एक्सपीरियंस किया, इट्स वर्किंग, और काफी अच्छा रिजल्ट है। अब तो लगभग हमने 5 मिनट ही प्रैक्टिस किया, लेकिन मैं काफी लंबे समय तक के, अभी आप देख रहे होगे, मैं बिना स्पेक के ही ये स्क्रीन को देख पा रहा हूँ, और वो तनाव कम है। अभी तो नहीं के बराबर था, थोड़ा थोड़ा अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, शायद उसका पावर कुछ देर तक होता है। सो ग्रेट, बहुत अच्छा रहा सर आपका ये नॉलेजेबल शेयरिंग। और ऐसा ही एक एपिसोड हम लेके आ रहे हैं ऑडियंस, इस एपिसोड को लाइक और कम से कम ये जाना चाहिए हमारा 10 से 20 हजार लाइक आपका आ जाएगा तो हम नेक्स्ट एपिसोड फटाफट लेके आएंगे। तो लाइक जरूर कर लीजिएगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपको 2 चैनल्स पे मिल जाएगा, दोनों चैनल्स का डिटेल आपको मिल जाएगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टुडे। और कुछ आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपकी टीम का, कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन। और ऑडियंस, मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।